और देखिए सत्र जब भी चला है, एक उम्मीद जनता को रहती है कि जो हमारे माननीय हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सदन में जब बैठेंगे तो वहां पर उनके मुद्दों की बात होगी, उनके हितों की बात होगी, वहां पर से योजनाएं बनेंगी, लागू कराई जाएंगी और उसके बाद उसका फायदा आम जनता को मिलेगा। लेकिन बाकी छोड़िए, इस सत्र के दौरान आपको जो देखने को मिला, क्या इससे लगता है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, कोई भी इस मूड में था? पॉलिटिकल ड्रामा दिन भर चलता रहा, जब तक सदन की कार्यवाही चली खूब चला। विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा तो सत्ता पक्ष भी अड़ा रहा। सत्ता पक्ष ने भी हर सवाल के जवाब दिए और ये कहा कि आप एक एक कर सवाल पूछिए, सभी सवालों का जवाब देंगे। आपने मुख्यमंत्री को भी सुना, उन्होंने कहा कि वो जैसे ही जेल से छूट कर आए हैं तो इनके पेट में दर्द हो रहा है, यानी विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। वो अपनी सीट पर बैठ नहीं सकते, ऐसा लगता है मानो उनकी सीट में कांटे लगे हैं। धार्मिक न्यास बोर्ड का, सरना धर्म न्यास बोर्ड को लेकर देखिए, शिल्पी नेहा तिर्की ने वहां पर प्रदर्शन किया। उन्होंने बाकायदा पोस्टर के साथ वहां पर प्रदर्शन किया, कहा कि सरकार को, केंद्र सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए। यानी अगर विपक्ष अपने मांगों को लेकर अड़ा हुआ है तो सत्ता पक्ष भी अपने जवाब के साथ तैयार है और हर सवाल का जवाब देने के लिए वो रेडी है। लेकिन इस बीच हो कुछ नहीं रहा, अलावे हो हंगामे के। क्या कुछ रहा इन 5 दिनों में, एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ये पॉलिटिकल ड्रामा इस सत्र के दौरान चलता रहा है। रिपोर्ट देखिए। उधर ही ले चलिए, उधर। झारखंड में इन दिनों द ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामा चालू है, जहां एक तरफ बीजेपी के विधायक सदन में कोहराम मचाए हुए हैं, वहीं जेएमएम और कांग्रेस भी अपनी पिच छोड़ने को तैयार नहीं है। देखिए ना, जहां एक तरफ बीजेपी के विधायक मच्छरों के साथ विधानसभा परिसर में रात बिताकर माहौल लूटने की तैयारी कर रहे थे, वहीं सुबह होते ही कांग्रेस की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने सरना धर्म कोड और आदिवासी जमीन लूट का मुद्दा विधानसभा के बाहर और अंदर गर्म कर दिया। बीजेपी विधायकों को जहां एक तरफ सदन से रात में मार्शल आउट किया गया, तो अहले सुबह कांग्रेस के विधायक विधानसभा परिसर में ब्रश और कॉलगेट लेकर पहुंच गए। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र पूरे देश के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। झारखंड विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने बीजेपी के 18 विधायकों को निलंबित कर दिया है। इसे लेकर भी सदन के बाहर काफी गर्मा गर्मी देखी गई। बाहर से आए हुए लोग झारखंड में झारखंड की राजनीति की दिशा तय कर रहे हैं। पाकुड़ में आज डिवाइसिव रोल प्ले होगा। डिवाइडर इन चीफ जिसने पूरे नॉर्थ ईस्ट को बांटा, मणिपुर में एथनिक वायलेंस को इस जगह तक पहुंचाया, उसी मणिपुर को यहां दोहराने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे जरूर कहता हूं कि झारखंड की जनता इन तमाम चीजों को देख रही है और सदियों से हम लोग एक साथ मिलजुल कर रहते आए हैं। हम लोगों ने हर सुख दुख में अपने पड़ोसी का ध्यान रखा है। तो मैं आपसे यह कहता हूं कि इनकी यह मंशा विफल होगी। जनता इन बातों को समझ रही है और इनके इस राज्य को जाति हिंसा में ढकेलने के प्रयासों का झारखंड की जनता और झारखंड मुक्ति मोर्चा पुरजोर विरोध करेगी। इन लोगों का जो मुद्दा है कि सरकार जवाब देगी 5 लाख नौकरी, इन लोग जवाब देगी 2 करोड़ का नौकरी पर प्रत्येक साल मिला। जन धन योजना के माध्यम से करोड़ों को खाता खुलवाया, 15-15 लाख रुपया खाते में आया। इन लोगों का हम स्मार्ट सिटी बनाए, ग्रीन सिटी बनाए, कहीं बना, कहा 2022 तक सबको पक्का मकान दिया जाएगा, किन्हीं को मिला। अपना बोल नहीं रहे हैं, आपको खाली यहाँ जवाब तो करा। पोषण सखी भारत सरकार की योजना है, पोषण सखी बहाली भी नहीं हुआ, अब भारत सरकार बंद कर दिया। पूरे रात पूरे दिन 24 घंटा से ऊपर हो गया हम लोगों को इस संघर्ष में, और आपने देखा है कि उसके बाद हम सभी 18 विधायकों को अध्यक्ष जी ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए निलंबित भी कर दिया। अब किस गुनाह के लिए किया? हम लोगों को शौचालय बंद कर दिया गया था, इस गुनाह में हम लोगों को सस्पेंड किया गया। हम लोगों की बिजली काट दी गई, इसके लिए उन्होंने निलंबित किया। हम लोगों को मार्शल आउट किया गया, इसके लिए निलंबित किया गया। हम लोगों को रात भर फर्श पर सुलाया गया, इसके लिए निलंबित किया गया। ये तो प्रस्ताव भी ऐसे आना चाहिए था, तो संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव लाते या सरकार के कोई अतिथि जो मंत्री थे वो करते। ये जो जिन्होंने प्रस्ताव लाया सुदर्शन सोनी जी, वो सरकार के अतिथि है क्या? वो तो सिंपल एक सरकारी पार्टी के विधायक हो सकता है, ये मानते हैं। लेकिन इसलिए
वो उन्होंने प्रस्ताव पढ़ा, स्पीकर ने मान लिया, कोई विचार नहीं किया। इसी से अंदाज लगा लीजिए कि कितने उतावलेपन में ये थे लोग। ये लोग कितने उतावले थे कि आज सदन के अंदर अलोकतांत्रिक कार्य करना है, लोकतंत्र का। मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने सदन में सरना धर्म न्यास बोर्ड की मांग की है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों की पारंपरिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक जमीन की रक्षा के लिए सरना धर्म न्यास बोर्ड का गठन जरूरी है। धर्म कोड तो निश्चित रूप से हम लोगों का पुराना मांग रहा है। हमारे सदन से उसको हम लोगों ने विधानसभा से पारित भी किया, मगर कहाँ पे वो अड़चन कौन डाल रहा है, कहाँ रुका हुआ है वो जग जाहिर है। आज मैंने यहाँ विधानसभा से सरना न्यास बोर्ड का मांग किया है और कारण ये है कि लगातार कई सालों से, और अब देखिएगा इसका प्रवृत्ति भी ज्यादा होते जा रहा है, यहाँ पे सामाजिक और आदिवासियों की जो धार्मिक जमीन है वो धड़ल्ले से लूटी जा रही है। और इसीलिए क्योंकि समस्याएं तो हम सभी उठाते हैं, मैंने अपने तरफ से प्रयास किया है कि सरकार को एक सुझाव दूं कि सरना न्यास बोर्ड का गठन हो, ताकि उसके जो अध्यक्ष और सदस्य रहेंगे उनको प्रशासनिक रूप से उनको सभी तरीके का अधिकार दिया जाएगा, उनको संरक्षण दिया जाएगा, और ताकि जो जमीन लुटा रहे हैं वैसे जमीनों की वो जाके रक्षा कर सके, लड़ाई लड़ सके, उनको उन जमीनों को उनका न्याय दिला सके। देखिए बांग्लादेशी घुसपैठ, मैंने तो इसमें बहुत बड़ा प्रेस इंटरव्यू किया है, मगर फिर भी आप लोग बार बार दोहराने में ये करते हैं, तो ठीक है मैं दोबारा बोल देती हूँ। बांग्लादेशी घुसपैठी बहुत अलग मामला है, वो पूरा नेशनल सिक्योरिटी का मामला बनता है। उतना हल्के में इन चीजों को ये लोग बात ना करें। अगर ऐसा हो रहा है तो मैंने तो बोला है कि इसमें केंद्र सरकार अपने तरह से होम मिनिस्ट्री एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन जारी करे राज्य सरकार को, बैठक करना है, क्या करना है, नहीं करना है, दोनों सरकार के समन्वय से ही इसको टैकल किया जा सकता है। सारे प्रमाण पुष्टि सभी चीजों को आप करें, डायरेक्शन दे सरकार को, और सरकार अगर आपको कोऑपरेट नहीं करती है तो आप एक क्या 10-10 उंगली हमारे तरफ पॉइंट आउट कर दीजिए। संथाल घुसपैठ के मुद्दे पर बीजेपी आक्रामक नजर आ रही है। यही वजह है कि जहां एक तरफ विधानसभा में बीजेपी विधायक रात बिता रहे हैं, ठीक उसी समय असम के सीएम और झारखंड बीजेपी सा चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा संथाल में अपना मैसेज देने पहुंचे। उन्होंने कहा झारखंड में हिंदू सुरक्षित नहीं है। हमेशा आदिवासियों का साथ होते हैं। कानून का रास्ता अपनाते हुए लात मार के भगाइए, कम से कम 15% डाउन कर देना तो 1 साल का काम। किसी कानून आप लोगों का साथ नहीं, ये क्या डायलॉग, रिसर्च ये सब क्या मतलब है? मैं भी बोल सकता हूँ आपका बैटरी डाउन है कि हमारा बैटरी डाउन है। ये राजनीति है और झारखंड में इन दिनों राजनीति में हर हथकंडा अपनाया जा रहा है। आने वाले समय में जब छात्रों को राजनीति के हथकंडों की पाठ पढ़ाया जाएगा तो झारखंड के इस राजनीतिक घटनाक्रम का जिक्र जरूर होगा। लेकिन झारखंड की राजनीति की इस चौसर पर किसका दांव सही बैठता है ये तो वक्त तय करेगा। टीवी 45 के लिए रांची से अभिषेक भारती, आरती सिंह। और चलिए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर सहयोगी चित्रंजन जुड़े हुए हैं। चित्रंजन, देखिए अब आज आखिरी दिन है मॉनसून सत्र का। पिछले 5 दिनों में क्या कुछ हुआ ये आपने भी देखा, पूरे झारखंड ने देखा। लेकिन आज जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो दोपहर 2 बजे तक बिना विपक्ष के कार्यवाही चलेगी। आज मुख्यमंत्री का संबोधन भी होना है, लेकिन इस संबोधन की मांग विपक्ष एक दिन पहले कर रहा था कि जो सवाल उन्होंने सरकार के सामने रखे हैं उस सवालों का जवाब मुख्यमंत्री को देना चाहिए, पर जवाब नहीं मिला। और उसके बाद क्या कुछ हुआ, कितना ड्रामा हुआ, कितना कुछ चलता रहा, ये सब कुछ होता रहा। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि अगर जब आज मुख्यमंत्री अपना उनका संबोधन होगा तो जो सवाल हैं विपक्ष के, उनमें से कुछ सवालों के जवाब तो शायद मिल ही पाएंगे। चित्रंजन। बिल्कुल आपसे, देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही कि आज सदन का आखिरी दिन है और पूरे सत्र में, मॉनसून सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष का क्या रवैया रहा है पूरे राज्य ने देखा। राज्य ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे भी विरोध प्रदर्शन हुए जो पूरे देशवासियों ने देखा, जिसकी चर्चा पूरे देश में है। लेकिन देखिए आपने देखा सत्र का आखिरी दिन और आखिरी दिन का ऐसे भी महत्वपूर्ण बिल है वो भी पास किए जाएंगे। इसके साथ ही साथ सिर्फ बिल ही पास नहीं किए जाएंगे। देखिए आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी जो है सदन में बोलना है, तब वो जब भाषण देंगे, जब वो चर्चा करेंगे, चर्चा तो नहीं करेंगे, उनका भाषण होगा पूरे सत्र को लेकर,
तब जो विपक्ष के जो सवाल है, क्या उन सवालों के जवाब वो देते हैं या फिर सिर्फ एक राजनीतिक भाषा उनकी रहती है, या फिर जो राज्य का विकास को लेकर आगामी जो योजना या अब तक जो उन्होंने किए हैं उस पर फिर बात करते हैं, या फिर जो 15 सूत्री जो सवालों के जवाब जो बीजेपी के उनके जवाब देते हैं, ये देखने वाली बात है। इन सब इससे भी महत्वपूर्ण एक और बात है आरती, देखिए आपने कहा बिना विपक्ष के जो है वो सदन चलेगी 2 बजे तक, बिल्कुल, लेकिन बिना विपक्ष के 3 जो कुछ नेता है, 3 नेता हैं, विधायक है, उनका निलंबन नहीं हुआ है, वो निलंबित नहीं हुए हैं। तो देखिए वो तो सदन में अब रहते हैं कि नहीं, ये तो बीजेपी तय करेगी कि उनके साथ विधायक रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जब 2 बजे के बाद मुख्यमंत्री का भाषण शुरू होगा सदन में, जब वो बोलेंगे तब विपक्ष सदन में रहती है या सदन से वॉकआउट करती है। देखिए बिरंची नारायण ने एक बात कही थी कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हमारे सवालों के जवाब देंगे और उस पर चर्चा होगी, हम सदन पे बने रहेंगे, लेकिन जब वो राजनीतिक बात करेंगे तो फिर सदन में नहीं रहेंगे, वो सदन से वॉकआउट करेंगे। और देखिए इसीलिए अंतिम समय जो रखा गया है कि मुख्यमंत्री के जवाब का, कि अंतिम समय में वो जवाब देंगे, और खुद हेमंत सोरेन ने भी कहा था कि वो अपने जवाब से सभी को संतुष्ट करेंगे। अब सभी को संतुष्ट करे या न करे, लेकिन उनके ऊपर एक जिम्मेवारी तो जरूर है आरती की राज्य की जनता को कैसे संतुष्ट करते हैं, क्योंकि राज्य की जनता ही उनको सत्ता की कुर्सी पर बैठाई है, और जब विधानसभा के चुनाव 2 महीने के बाद होने हैं तब भी सत्ता की चाबी किसको देनी है, राज्य की जनता ही अपने मतों से तय करेगी। ऐसे में राज्य की जनता को कितना खुश कर पाते अपने जवाबों से, ये देखना होगा। लेकिन विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जो जिस विपक्ष की कल तक पॉलिटिकल ग्राफ नीचे गिर रही थी, उन्होंने ऐसे मुद्दे को उठाया जिन मुद्दों पर बीजेपी की ग्राफ बढ़ी, पॉलिटिकल ग्राफ बढ़ी है। तो ऐसे में हेमंत सोरेन पर भी दबाव रहेगा कि वो कैसे विपक्ष को संतुष्ट करते हैं, विपक्ष के सवालों का जवाब देते हैं। देखिए 2 बजे तक का निलंबन इसलिए किया गया है आरती, ताकि देखिए चित्रंजन एक सवाल यहाँ पे ये है कि बिना विपक्ष, चित्रंजन अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो, बिना विपक्ष के सदन चलेगी। देखिए इसलिए ये कहा जा रहा है क्योंकि अगर 3 विधायक वहां हैं जिनका निलंबन नहीं हुआ है, अगर वो रहते भी हैं तो कल जिस तरह से आप भी थे वहां पर विधानसभा में, वो सब कह रहे थे कि सब मिलकर इसका विरोध करने वाले हैं। तो बहुत संभव है कि क्या जो निलंबित विधायक हैं उनके साथ मिलकर बाकी जो जिनका निलंबन नहीं हुआ है वो सब एक साथ खड़े होंगे, इसका विरोध करेंगे, क्योंकि उनको सदन में सीएम का जवाब चाहिए था जो उन्हें नहीं मिला। उनका सीधे तौर पर कहना था कि आखिरी दिन अगर सदन में मुख्यमंत्री जवाब देते हैं तो फिर उसके लिए वो काउंटर कहां से कर पाएंगे, उनको समय नहीं मिल पाएगा। यही वजह है कि आज ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि जिनका निलंबन नहीं हुआ है क्या वो सदन की कार्रवाई में मौजूद रहते हैं या फिर सब इकट्ठे विपक्ष बाहर, सदन के बाहर प्रदर्शन करता है और ये कहता है कि अगर उन्हें वक्त नहीं दिया गया, उनसे काउंटर नहीं लिया गया तो फिर सदन की कार्रवाई का मतलब क्या बनता है। बिल्कुल आपकी देखिए 2 बजे के बाद तो विपक्ष से सभी नेता एक बार सदन में प्रवेश करेंगे, लेकिन प्रवेश करने के बाद क्या सदन की कार्रवाई में जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जब जवाब आएगा तब वो शांत बैठे रहेंगे, उनके भाषण को सुनेंगे, या फिर जो उन्होंने सवाल किए तो उन सवालों के जवाब ना मिलने पर वो हंगामा करेंगे। देखिए 2 बजे के बाद सदन की कार्रवाई बहुत देर तक नहीं चलेगी, क्योंकि विपक्ष हंगामा करेंगे और सदन जैसे हेमंत सोरेन का पूरा भाषण जो है, जवाब जो है वो जब पूरा आ जाएगा आरती, तो उसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित हो जाएगी। तो देखिए इससे पहले जितने सदन के बिल जो पास कराने राज्य सरकार, वो सभी बिल पास करा लिए जाएंगे। इसीलिए जो है विपक्ष के विधायक भी सस्पेंड है 2 बजे तक। तो 2 बजे तक विपक्ष में इतना बल नहीं कि वो हंगामा कर सकती है, तो जो भी करना होगा सदन के बाहर करेंगे। ये भी देखने वाली बात होगी कि 2 बजे तक निलंबन विधायकों का है, तो क्या जो तो सुबह जो सदन के बाहर पोटिको में जो प्रदर्शन होता है उस प्रदर्शन में भी बीजेपी विधायक आते हैं या फिर 2 बजे ही पहुंचेंगे, ये देखने वाली बात होगी कि अभी बीजेपी विधायकों का क्या कुछ रुख होता है। हाँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया चित्रंजन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि क्या पोर्टिको में जो प्रदर्शन होता है, अगर निलंबित हैं 19 विधायक, तो क्या वो प्रदर्शन के लिए भी पहुंचेंगे या फिर 2 बजे जब उनका निलंबन खत्म हो जाएगा उसके बाद सब एक साथ आते हैं, सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेते हैं, या उसके बाद भी हंगामा जारी रहता है, ये देखना होगा। आपको बता दें कि आज मानसून सत्र का आखिरी दिन है और आज सदन में मुख्यमंत्री का संबोधन भी है।
देखिए ना, जहां एक तरफ बीजेपी के विधायक मच्छरों के साथ